पार्लियामेंट में बहुत गर्मी आ चुका है। आप देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे लगातार। इसी बीच में आपने क्या देखा कि राज्यसभा के जो सभापति है श्री जगदीप धनखड़ साहब, उनको हटाने का बात चल रहा है। तो अब सवाल ये बनता है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको हटाने का कोई प्रोसेस है क्या, और अगर प्रोसेस है तो संविधान में क्या उसकी चर्चा की गई है? अगर संविधान में इसकी चर्चा की गई है तो क्या प्रक्रिया है, किस प्रोसेस से राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है? मतलब जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं उनको हटाने का क्या प्रक्रिया हो सकता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट अब कल से देख रहे, कल से लगातार न्यूज़ में चल रहा है, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा के जो सभापति उनको कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ आप ये समझिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मतलब चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो है, वो होते कौन है? क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं कि नहीं होते, अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहला चीज आप दिमाग में रखिएगा, राज्यसभा के चेयरपर्सन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब समझना, अब जो भी देश में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी देश के उपराष्ट्रपति होंगे, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन के लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है। तो राज्यसभा का चेयरपर्सन को कैसे चुना जाता है? तो उसका चुनने का कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो होते हैं कौन? वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन। तो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? इस एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि जैसे एक्स ऑफिशियो पोस्ट क्या होता है, देखिए, जैसे आपको अगर एक पोस्ट मिला और उस पोस्ट पे आने के बाद अगर आपको कोई पोस्ट मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, उसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। जैसे जो भी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो अब जैसे जगदीप धनखड़ साहब जैसे वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति है। अब ये जब चुनाव लड़े थे, ये राज्यसभा के सभापति बनने के लिए चुनाव नहीं लड़े थे, ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़े थे। मतलब इनको उपराष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया। जैसे ये उपराष्ट्रपति का पद इनको मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप स्वतः राज्यसभा के क्या बन जाएंगे? चेयरपर्सन बन जाएंगे। ये वैसे ही होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब वैसे ही है। जैसे कि मान लो कि आपकी शादी हुई और आपने शादी किया, तो आप पूरा मान लो कि आपने पूरा रात भर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा। मान लो हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, मैं लड़के का बात कर रहा हूं। तो आपने एक लड़की की शादी की और आपको एक पोस्ट मिल गया शादी के बाद। जैसे सुबह पंडित जी बोले कि विवाह संपन्न हुआ, तो आपको एक पोस्ट मिल गया। कौन सा पोस्ट मिला? हस्बैंड का। आप है ना, हस्बैंड हो गए। तो आपने हस्बैंड बनने के लिए पूरा प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन जैसे आप हस्बैंड बने, आप अपने आप किसी के जीजाजी बन जाएंगे। आपने जीजाजी बनने के लिए कोई मंत्र पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ना। आप हस्बैंड बनने के लिए मंत्र पढ़े थे। आप जैसे हस्बैंड बने, आप अपने आप किसी के दामाद जी बन जाएंगे, किसी के फूफा जी बन जाएंगे, किसी के मौसा जी बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी, दामाद जी, ये सब जो पोस्ट है, तो हम कहेंगे कि हस्बैंड इज योर पोस्ट एंड जीजा जी इज योर एक्स ऑफिशियो पोस्ट। इसको बोलते हैं पदेन। मतलब एक आपने प्रक्रिया किया हस्बैंड बनने का, लेकिन जैसे आप हस्बैंड बने, अपने आप क्या बन गए? जीजा जी, मौसा जी, ये सब पोस्ट आपको क्या हो गया? मिल गया। वैसे ही जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ता है, तो वो उपराष्ट्रपति जैसे बनता है, वो अपने आप क्या हो जाता है? राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाता है। तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि अगर इसका मतलब जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, तो राज्यसभा का चेयरपर्सन का कोई इलेक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो जब राज्यसभा के सभापति का कोई इलेक्शन नहीं होता है, तो क्या उनको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया होगा क्या? नहीं। एक बात दिमाग में रखिए कि बहुत टेक्निकल चीज है। इस टेक्निकल चीज को आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका इलेक्शन हुआ ना, ठीक, और जैसे ये इलेक्ट होके आए, ये अपने आप राज्यसभा के क्या बन गए? सभापति बन गए, चेयरपर्सन बन गए। ठीक, मतलब राज्यसभा का चेयरपर्सन का कोई चुनाव नहीं हुआ।
राज्यसभा का चेयरपर्सन का जब कोई चुनाव नहीं होता है तो राज्यसभा के चेयरपर्सन को हटाने का भी कोई प्रक्रिया नहीं होता है। बात समझ पा रहे? इसका मतलब तो अब सवाल ये बना कि तब आप न्यूज में सुन रहे कि सर जगदीप धनखड़ साहब को हटाने का बात चल रहा है, उसको कैसे हटाया जाएगा? तो जगदीप धनखड़ साहब को जो हटाया जाएगा वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में नहीं हटाया जाएगा, उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि उनका जो इलेक्शन हुआ था वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो इलेक्ट हुए थे। तो उनको जब हटाया भी जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटेंगे, और जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटेंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरपर्सन के पद से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ये क्लियर है? ये स्पष्ट है? तो अगर आपसे कभी पूछे कि क्या राज्यसभा का चेयरपर्सन को हटाया जा सकता है, क्या उसके हटाने के लिए कोई प्रोसेस है, तो नहीं। अगर पद दे रहा है, पोस्ट दे रहा है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन, तो आप बता रहे नहीं, राज्यसभा के चेयरपर्सन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, वो पदेन पद होता है, वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है, वो डायरेक्ट पोस्ट नहीं होता है। डायरेक्ट पोस्ट जो होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट का। ये स्पष्ट है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे वो बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो क्या हो गया? एक्स ऑफिशियो पोस्ट, मतलब जब तक प्रधानमंत्री पद पे है वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है। प्रधानमंत्री अगर अपना पोस्ट से हट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे, मतलब जब तक वो नीति आयोग के अध्यक्ष तब तक है जब तक उनका पोस्ट प्रधानमंत्री का। वैसे ही जब तक इनका पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का है तब तक वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है। जैसे किसी भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा तो राज्यसभा के चेयरपर्सन का पद अपने आप क्या हो जाएगा? जैसे वाइस प्रेसिडेंट का पद मिलने से स्वतः राज्यसभा का पद मिल जाता है, राज्यसभा के चेयरपर्सन का पद मिल जाता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से स्वतः राज्यसभा के चेयरपर्सन का पद समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे क्या समझे कि जो अभी बात चल रहा है सभापति को हटाने का, दरअसल वो सभापति पद को नहीं हटाया जाएगा, वो किसको हटाया जाएगा? वो उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ये स्पष्ट है? ये स्पष्ट हुआ? मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। अगर मान लो इनको हटाया जाता है तो इसका प्रावधान क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा है? तो बिल्कुल इसकी चर्चा है। और कहां चर्चा है? हम लोग चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए एक मिनट, चलिए देखिए इसकी कहां बात की गई। तो रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए मैंने टॉपिक क्या लिखा कि रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 67 याद कर लीजिए, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 67 में इसकी चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। क्लियर? देखिए क्या प्रावधान, हटाना कोई टफ प्रोसेस नहीं, इजी प्रोसेस। देखिए सबसे पहले देखिए, चूंकि उपराष्ट्रपति को जो चुना गया था, आपको यह पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वोटर्स, कि जो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे उस ग्रुप को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है? डायरेक्ट नहीं चुनाते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या हो गया? जहां जनता वोट कर रहा है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, ये सब का चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? जहां हमारे प्रतिनिधि वोट कर रहे हैं। तो आप समझना, जो उपराष्ट्रपति हैं इनको कौन चुनते हैं? इनको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। तो इनको हटाएगा कौन? तो इनको हटाएगा भी वही लोग। इनको हटाता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों हाउस के पास ताकत है। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं इसलिए राज्यसभा ही इसको हटाएगा, नहीं, राज्यसभा भी हटाएगा और लोकसभा भी हटाएगा। एक चीज और दिमाग में आप रखिएगा, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जैसे वर्तमान में है जगदीप धनखड़ साहब, ये जो चेयरपर्सन होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यहां पे कि सर सदस्य नहीं होते चेयरपर्सन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो क्या होगा? राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा के मेंबर नहीं है। लेकिन जो उपसभापति होते हैं, है ना, जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
लेकिन जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो चलिए खैर इसको हम लोग फोकस करते हैं। आर्टिकल 67 आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात की गई। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। आर्टिकल 67 में हटाने की प्रक्रिया की गई। अब देखिए, हाँ, चूंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए उनको हटाने का जो प्रावधान या जो प्रपोजल लाया जाएगा, जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा हटाने का, वो रिजोल्यूशन कौन लाता है, वो प्रस्ताव कौन लाता है, वो प्रस्ताव लाने का अधिकार सबसे पहले राज्यसभा को दिया गया है। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा प्रस्ताव नहीं ला सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा प्रस्ताव कौन लाएगा, हमेशा प्रस्ताव लाएगा राज्यसभा। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग राज्यसभा ही प्रपोजल रिजोल्यूशन प्रस्ताव को लाता है। इसके लिए नियम यह है कि उसको 14 दिन पहले, याद रखिएगा, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना पड़ेगा। मतलब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आज अगर नोटिस दिया जाता है तो 14 दिन बाद यह प्रक्रिया शुरू होगा। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद 14 दिन बाद उनको क्या किया जाएगा, उनको पद से हटाया जाएगा। 14 दिन के पास टाइम रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा 14 डेज प्रायर नोटिस इनको दिया जाएगा, 14 दिन। आप ध्यान रखिएगा प्रपोजल जो है ये हमेशा कहां पे आएगा, राज्यसभा में। ये कहां पे आएगा, राज्यसभा में। प्रपोजल राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा इस प्रपोजल को वोट करेगा और किस मेजॉरिटी से पास होगा, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से। किस मेजॉरिटी से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। राज्यसभा इसको प्रभावी बहुमत से पास करता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको क्या करेगा, पास करेगा। जब राज्यसभा इसको पास कर देगा, अब ये प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल जो है, ये अब आ जाएगा कहां पे, ये अब आ जाएगा लोकसभा के पास। याद रखिएगा, लोकसभा के पास। और लोकसभा इसको पास करेगा सिंपल मेजॉरिटी से। राज्यसभा इसको पास करता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, लोकसभा इसको पास करेगा सिंपल मेजॉरिटी से। एक बड़ा रोचक सवाल यहां पे बन सकता है कि कौन ऐसा पद है, कौन सा ऐसा पोस्ट है जिनको हटाने में दो अलग अलग हाउस में अलग अलग मेजॉरिटी लगता है। तो उपराष्ट्रपति। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पद है जिसको हटाने में दो मेजॉरिटी लगता है, क्योंकि राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनको हटाने में राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी लगता है, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी लगता है। क्लियर है? आसान है इनको हटाना। ठीक है, क्या है, 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा कि हे महानुभाव, हम आपको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। 14 दिन आपके पास टाइम है, अपना बोरिया बिस्तरा क्या कीजिए, बांधिए, आपको कपड़ा वपड़ा समेटने में टाइम लगेगा, है ना। 14 दिन का टाइम दिया गया, 14 दिन का आपको टाइम दिए हैं। राज्यसभा इसको पास कर देगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से, लोकसभा इसको साधारण बहुमत से, है ना, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा। उसके बाद और कुछ राष्ट्रपति का भी साइन होगा? नहीं, राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है। जिस दिन, याद रखिएगा, ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि जब लोकसभा पास कर देगा, जब लोकसभा पास कर देगा तो कितने दिन बाद उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा सेम डे, उसी दिन जिस दिन लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा, उसी दिन उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होगा, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन का पद है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, सेम डे होता है। यहां पे आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने में फर्स्ट हाउस कौन होता है। फर्स्ट हाउस हम उस हाउस को बोलते हैं जहां पे प्रस्ताव लाया जाता है। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने में प्रस्ताव कौन ला सकता है, राज्यसभा ला सकता है। तो फर्स्ट हाउस कौन होगा, राज्यसभा, और सेकंड हाउस कौन होगा, लोकसभा। हमेशा सेकंड हाउस कौन होगा, लोकसभा। अब हम लोग देखते हैं, वक्त बताएगा कि इनको हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है। हटाने के लिए, है ना, ऐसे लोकसभा में बीजेपी की मतलब एनडीए का बहुमत है, तो वहां थोड़ा सा टफ होगा। हो सकता है राज्यसभा से प्रपोजल पास हो जाए, लोकसभा में अटक सकता है। तो चलिए, ये था पूरा प्रोसेस उपराष्ट्रपति को हटाने का। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।